मोदी जी 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर हैं और इस फ्रांस यात्रा में मोदी जी ने एक इतिहास रच दिया है। और इतिहास ये है कि मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान से उपाधि दी गई है, उनको सम्मानित किया गया है। और ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री, जिनको ये सर्वोच्च सम्मान फ्रांस ने दिया है। ये जो सम्मान है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये जो सम्मान है, ये भारत में अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। ये मोदी जी को दिया गया है और इसके पीछे का कारण भी वहां के राष्ट्रपति ने बताया। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने ये बताया कि जो मोदी जी हैं, जिस तरह से मोदी जी फ्रांस के साथ रिश्ते निभा रहे हैं और दोनों देश मिलकर के अपने सांस्कृतिक मुद्दे, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे और चाहे उद्योग हो, चाहे छात्रों की बात हो, मिलकर के जो ये हम दोनों देश चल रहे हैं, इसके 25 साल पूरे हुए हैं। लेकिन उस 25 साल में मोदी जी का 9 साल का जो कार्यकाल हमने देखा है, जिस तरह से मोदी जी ने समस्याओं का समाधान किया है, और उस समाधान में चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो कट्टरवाद हो, इसमें फ्रांस की मदद भी की है और फ्रांस ने भारत की मदद की है। तो ये जो सहयोग है, जो मोदी जी का काम है, जिस तरह से मोदी जी का काम है उसको मोदी जी ने वहां बताया। लेकिन इसके कारण सर्वोच्च सम्मान दिया गया कि जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करने में मोदी जी का, मोदी सरकार का बहुत बड़ा रोल है। अब इस बात को आप समझिए कि जो भारत में मोदी जी को लगातार टारगेट अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि अनपढ़ राजा, अनपढ़ राजा, अनपढ़ राजा, इन अनपढ़ राजा कहने वाले लोगों की वजह से क्या मोदी जी का अपमान होता है? मोदी जी का देश ही नहीं तो दुनिया में सम्मान है, और इस देश और दुनिया में जो सम्मान हो रहा है उसके कारण हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है। फ्रांस के अंदर आपको बता दूं, वो भारतीय कम्युनिटी के बीच थे, और जिस तरह से पहले से भी कई देशों में सम्मान होता है, वैसे यहां भी सम्मान हुआ, हमने देखा। लेकिन एक और ऐतिहासिक बात यहां पर हुई। फ्रांस की नेशनल डे परेड में भारत की सैन्य टुकड़ी वहां शामिल हुई और पंजाब रेजिमेंट के जवान वहां शामिल हुई है। यह भी एक ऐतिहासिक घटना है और इसका जिक्र करते हुए मोदी जी ने बताया कि अब से 100 साल पहले फ्रांस की रक्षा के लिए भारत की सैन्य टुकड़ी एक वहां गई थी, जिसमें पंजाब रेजिमेंट के जवान थे, जो उन्होंने फ्रांस की रक्षा के लिए मिलकर के लड़ाई लड़ी। उस परंपरा को ध्यान रखते हुए अब 100 साल बाद पंजाब रेजिमेंट के जवानों को वहां उसमें शामिल किया गया नेशनल डे परेड में। यह भारत की सेना के लिए, भारत के लिए सम्मान की बात है। लेकिन यहां मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से कुछ सिख खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों के समर्थन में आए दिन दूतावास के बाहर, सड़कों पर खालिस्तानी झंडा लहराते हुए और तिरंगे का अपमान करते हैं। ये केवल मुट्ठी भर लोग हैं। और आप याद करिए 80 के दशक को, जब 80 के दशक में पंजाब के अंदर जो बम धमाके हो रहे थे, उस बम धमाके के समय क्या एक मैसेज जा रहा था? मुट्ठी भर लोगों ने पूरी उस कम्युनिटी को बदनाम करने का काम किया, जिसने देश और दुनिया में रक्षा, सेवा, सुरक्षा, इसके लिए काम किया है। और इसलिए ये उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा है सिख रेजिमेंट का फ्रांस की नेशनल डे परेड में शामिल होना, कि देखिए सिख की पहचान ये है कि भारत में तो रक्षा करते ही करते हैं, हमारी संस्कृति है। जब मुगल आक्रमणकारी आए थे तब भी गुरुओं ने इस देश में रक्षा के लिए अपने शिष्यों को बीच में उतारा था, उसी शिष्य को ही सिख कहते हैं। और हम फ्रांस तक भी गए थे, ये अब पता लग रहा है। हमारे सिख भाई फ्रांस में भी फ्रांस की रक्षा के लिए, क्योंकि तय हुआ कि भाई एक विश्व युद्ध चल रहा है और उसमें जो है अगर जरूरत है, मदद की दरकार है, तो वहां भी गए। ये जो सिख रेजिमेंट के जवान परेड में शामिल हुए, ये हमारे आदर्श हैं, ना कि वो आदर्श हैं जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तो इससे एक खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को बड़ा झटका लगा है कि देखिए हमारी जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। और अब इस चीज़ का, जिस तरह से फ्रांस में मोदी जी गए और उन्होंने बात की है, वहीं आपको बताएं, उन्होंने कहा कि अब तो जो है दोनों देश मिलकर के इस कट्टरवाद से लड़ेंगे। और जो जिस तरह से भारत मुकाबला कर रहा है उसमें
भारत की तारीफ फ्रांस ने की है और मोदी जी ने एक बात बताकर सबको चौंका दिया कि 40 साल पहले फ्रांस ने जो कल्चरल सेंटर गुजरात में खोला, उसकी पहली मेंबरशिप मोदी जी ने ली थी। ये बताते हैं कि मोदी जी की दूरदृष्टि किस तरह से थी कि दुनिया में जो देश भारत के भविष्य में सहयोगी हो सकते हैं, जिनकी संस्कृति हमसे मेल खाती है, वो जो है मोदी जी की दूरगामी चीज़ें दिखाई दे रही है। जो लोग, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने कहा केजरीवाल जी मोदी जी को अनपढ़ अनपढ़ कह करके अपमानित कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी आप 20 साल पहले क्या थे वो पता लगता है। आपका पहला जीवन क्या रहा है, अभी भी लोग देख रहे हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन के समय आप क्या थे और आज आप क्या हैं। मोदी जी की 40 साल पहले भी क्या सोच थी, वो आज भी वही है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व, पूरी वसुधैव, ये हमारा कुटुंब है, परिवार है। और उसी भावना से, चाहे इनकी आलोचना हो, मिस्र में अगर मस्जिद में जाते हैं तो वो उस भावना से जा रहे हैं। ये भारत के मुस्लिमों की भी अगर मानसिकता बदलेगी, वो तो बीजेपी के नाम से वोट ही नहीं करते। ये तो बीजेपी वाले हैं साहब, ये तो आरएसएस वाले हैं। जबकि मोदी जी सारी सुविधा जो केंद्र की योजनाएं, लाभ तो उनको भी दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये अब लोगों को समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब जो चीजें चल रही है, ये अब हमारे देश का मान बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। अब रक्षा सौदा हुआ है, मोदी जी गए हैं, तो कई ऐसे समझौते होने की है जहां पर्यावरण को लेकर है, लेकिन मेन बात है रक्षा डील की। और उसके साथ साथ अब दोनों देशों के बीच ये भी समझौता हुआ है कि दोनों देश एक दूसरे को सूचनाएं आदान प्रदान करेंगे। यदि आपके देश में आतंकवाद को लेकर या ड्रग तस्करी को लेकर कोई जानकारी है तो आप भारत को देंगे, और भारत के पास कोई जानकारी है तो वो उसको फ्रांस के जो सुरक्षा और जांच एजेंसियां हैं उनसे साझा करेंगे। दोनों देश मिलकर के इस देश दुनिया में, जो फ्रांस हो या भारत, कट्टरवाद और आतंकवाद, नशाखोरी, इससे मिलकर लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रों, उन्होंने ये भी घोषणा की है कि 2030 तक वो फ्रांस के लगभग 30,000 बच्चों को, छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए भेजेंगे, क्योंकि भारत की योजना, जैसा मैंने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह भारतीय यूनिवर्सिटियां, उनको भी भारत में कैंपस दिया जाएगा, वो भारत में भी अपनी ब्रांच खोलने वाले हैं। वहीं आपको बताएं, भारत का जो इस समय माहौल है वो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जहां एक तरफ तीर्थ डेवलप हो रहे हैं, जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, रोजगार के साधन यहां पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिस तरह से पोर्ट, एयरपोर्ट और हाईवेज बन रहे हैं, इन सबको देखते हुए अब दुनिया में ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई भारत में हाईवे पे जा रहा है या यहाँ एयरपोर्ट पर जा रहा है और कहीं वो विदेश में जा रहा है तो दोनों जगह ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले ऐसा होता था, जाम लग रहा है सड़कों पर, छोटी सी सड़क है, चल रहे हैं तो लगता है यार इससे तो विदेश ही अच्छा था, देखिए वहाँ कैसे फर्राटेदार गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ तो हम जाम में फंसते हैं। लेकिन आज अगर कोई एक्सप्रेस पेरीफेरल पे निकले, आज अगर कोई एक्सप्रेस वे पर निकलता है तो वो कहता है अरे वाह, क्या वर्ल्ड क्लास सड़कें आज हमारी भी हैं। ये सारा श्रेय मोदी जी को जाता है, और इसी के कारण से मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा वहाँ बताई जो पूरे हम भारतवासियों को भी समझना चाहिए कि 42 करोड़ हमारे भारत के लोग, बहुत बड़ी संख्या है 42 करोड़, 42 करोड़ भारत के वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाबी मोदी सरकार को मिली है। और इसके कारण बता दूं, पिछले 3 साल से फ्री में सबको राशन दिया जा रहा है। अब भारत में कोई भूखा मरता है ऐसी कहीं से खबर नहीं आती है। 42 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा से बाहर आते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ, जब तक मोदी जी सरकार नहीं आई थी, कांग्रेस की सरकारों में 40% देश की आबादी गरीबी रेखा के नीचे, और ये लगातार बढ़ती जा रही थी। गरीबी जो है उस पर तो हल्ला कांग्रेस और विपक्षी पार्टी करती हैं, लेकिन जो गरीब है उसका कल्याण कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, उसकी आय कैसे बढ़े, इस पर कोई योजना कांग्रेस सरकार में नहीं थी। मोदी जी आए तो उस पर काम हुआ। आज बहुत सारे गरीबों को, जिसमें कि करोड़ों की संख्या है, उनको अपने मकान मिले।
करोड़ों लोगों को फ्री का गैस कनेक्शन मिला, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला और 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से निःशुल्क उनको जो अन्न दिया जा रहा है। उसके कारण आपके घर में अगर खाने को आ गया है तो आप दिहाड़ी मजदूरी भी अगर करते हैं तो वो जो पैसा है वो आपकी जेब में बचता है। और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में 5 लोग हैं, 5 यूनिट हो गई, उनको 20-20, 30-30 किलो चावल मिल रहा है। उसमें से आधा चावल वो बेच देते हैं, उससे आटा ले आते हैं और आधे चावल को बनाकर खाते हैं। ऐसा काम मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ लोगों को करते हुए, और सब लोग खुश हैं कि देखिए सरकार ने पहली बार ऐसी चिंता की। तो कुल मिलाकर के मोदी का डंका भारत ही नहीं तो भारत के बाहर फ्रांस में भी बज रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक राहुल गांधी हैं जो दुनिया में जाते हैं तो भारत की बदनामी करके आते हैं, और एक केजरीवाल हैं जो मोदी को अनपढ़ कह करके अपमानित करते हैं। उन सबको देखना चाहिए कि मोदी जी का जलवा फ्रांस में कैसे हो रहा है कि उनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वहाँ के राष्ट्रपति उनके तारीफों के पुल बांधते हैं, वहाँ की जनता, वहाँ का मीडिया मोदी जी को हाथों हाथ ले रहा है। आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले हमारे मोदी जी का जलवा क्या है। वंदे मातरम।